कि आप किसी के भी साथ में कैसा भी संबंध रख सकते हैं, किसी के भी साथ में आप कोई भी दोस्ती कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी एक स्त्री कई पुरुषों के साथ और एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ में संबंध रख सकते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के प्रभु भोज का, वहां पर लिखा है ना, प्रभु भोज का अपमान सही ढंग, जिन्होंने प्रभु भोज को सही रीति से नहीं लिया, उनके विश्वास को शैतान गिरा नहीं पाया। हम उस अंतिम के भी अंतिम समय में, अंतिम घड़ियों में जी रहे हैं। ये जो पल है ना, अंतिम घड़ियां हैं, और घड़ियां कितनी जल्दी पास होती हैं उसे कोई नहीं जानता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला है। हम बीते समय से आप प्रकाशित वाक्य की में विषय में सुन रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। ये समय जो है, इस समय हम आप सब जान रहे हैं कि अब कलीसिया अपने अंतिम समय पर आ रही है, जहां मसीहों को सताया जा रहा है। आए दिन आप ऐसी न्यूज़ सुन रहे होंगे, सुन रहे हैं ना? ऐसी न्यूज़, ऐसे समाचार आप सुनते हैं जहां मसीहों पर बहुत सताव हो रहा है, और आने वाले समय में ये सताव और भी बढ़ने वाला है। सो हम जितने भी लोग मसीह से प्यार करने वाले लोग हैं, हम सब अपने उस विश्वास को लेकर चल रहे हैं, और तमाम जितने भी लोग हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आप के जीवन में जब वो परिस्थिति आएगी तो आप वो विश्वासी ठहरेंगे जो मसीह का इनकार नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या आपके अंदर ऐसा विश्वास है कि आप मसीह का इनकार ना करें? नहीं? क्या मरने के लिए तैयार हो? हाँ जी? दुख उठाने के लिए तैयार है? अब सोचने वाली बात है, ऐसे कितने मसीह होंगे? आप सभी लोगों को अगर बोला जाए क्या मरने के लिए तैयार हैं? आप सब मरने के लिए तैयार हैं, है ना? मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं। हम मसीह से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए सताव के लिए हम तैयार हैं, जो अभी आने वाला है। मगर अब सोचने वाली बात है, क्या सताव के बाद आप इस लेवल पे हैं कि आपको विश्वास है कि यदि मैं मसीह के लिए मुझे सताया गया तो परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा? क्या ग्रहण करेगा? मसीह के लिए अगर आप सताव सहेंगे तो क्या परमेश्वर एक विश्वासी को ग्रहण करेगा? करेगा? हाँ तो बोलो, करेगा। तो इसीलिए आज बहुत से लोगों का विश्वास ना इतनी चरम सीमा पे, इतना स्ट्रांग विश्वास है। बहुत अच्छी बात है कि आपका विश्वास आज उस सीमा पर है कि आप मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं। परंतु इसके साथ ही साथ आज के समय में बहुत से मसीह लोग अपने विश्वास में इतने स्ट्रांग होते हैं कि जहां वो अपने जीवन को लेकर इतने लापरवाह हो जाते हैं। वो जीवन के विषय में नहीं सोचते कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। उनका विश्वास बहुत ही स्ट्रांग होता है। कोई भी परिस्थिति, यदि परिवार वाले भी निकाल दे तो हम परिवार से भी अलग हो जाएंगे, मगर मसीह को नहीं छोड़ेंगे। समाज भी अगर सताए तो हम समाज का भी सताव सह लेंगे, मगर मसीह को नहीं छोड़ेंगे। मगर आपको पता है, ऐसे विश्वासियों के जीवन में शैतान किस रीति से काम करता है और कर भी रहा है। ना सिर्फ हमारी कलीसिया में, परंतु और भी कलीसियाओं में ऐसा शैतान की एक चाल चलाई जा रही है, जिसे परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में बोलता है।
आज बहुत से जवान लोगों को नहीं पता है, बहुत से जो शादीशुदा लोग भी हैं उनको भी नहीं पता कि शैतान ने हमें कहाँ पर लाकर हमें मारा है। प्रकाशित वाक्य की किताब में उसका दूसरे अध्याय में एक कलीसिया का नाम है, उस कलीसिया का नाम है पिरगमून की कलीसिया। ये वो कलीसिया है जिसके विषय में लिखा है, ये विश्वास में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। पिरगमून की कलीसिया, अगर हम इसको पढ़ेंगे, पिरगमून की कलीसिया निकाल कर पढ़े 4:2 उसका 12 से। पिरगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है, मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। हाँ, हालेलुया। पिरगमून की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने आप को क्या कहकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है। जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है, यानी यीशु मसीह अपने आप को उस कलीसिया पर प्रकट कर रहे हैं। हमारा जो उद्धारकर्ता, हमारा जो मसीह है, वचन में लिखा है इब्रानियों की किताब में, इब्रानियों की किताब उसका 4 और 12 में लिखा है, इब्रानियों 4:12 निकाल कर अगर आप पढ़े, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है कि मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, ये जो तलवार है, ये तलवार लिखी है जिसके पास 2 धारी और एक चीज और ऐड की है, तेज तलवार है। हमारे परमेश्वर के पास में 2 धारी तेज तलवार है, उसका वचन। उसका वचन, इब्रानियों की किताब कहती है कि उसका वचन इतना जीवित प्रबल है कि वो हर एक गांठ गांठ, गूदे गूदे को, आत्मा प्राण को आर पार छेदता है। परमेश्वर का वचन, यानी इस कलीसिया के पास में वचन है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और इस कलीसिया के पास में इतना स्ट्रांग विश्वास है, इस कलीसिया का विश्वास लिखा है कि तू वहां पर है जहां शैतान का सिंहासन है। और लिखा है आगे, क्या लिखा है 14 में, कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। हाँ, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया। हाँ, इस कलीसिया के विश्वास के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पिरगमून की जो कलीसिया थी, उस समय के जो विश्वासी लोग थे, उन लोगों का विश्वास इतना स्ट्रांग था, इतना दृढ़ विश्वास था। उनके सामने यूहन्ना का चेला अंतिपास नाम का एक चेला था, जिसे रोमी सम्राट के मंदिर में यूनानी जो देवी थी, उसकी वेदी के सामने, वेदी के अंदर जो आग जल रही थी, उस वेदी की आग में पीतल का एक सांड बनाया गया था। उस सांड में अंतिपास को जिंदा डाल दिया और उस सांड को उस आग में डाला गया था, उसे जिंदा भूना गया था। और इस कलीसिया के सामने ये सताव था, ये इनके सामने एक व्यक्ति को जिंदा भूना जा रहा है, परंतु इस कलीसिया का विश्वास इतना स्ट्रांग था कि उस समय भी ये मसीह के विश्वास से पीछे नहीं हटी। इन्होंने उस समय भी मसीह का इनकार नहीं किया। आप सोचिए कितना स्ट्रांग विश्वास होगा
जहां आपके सामने एक व्यक्ति को जिंदा भूना जा रहा है और अगला नंबर शायद आप ही का हो, उस समय भी ये कलीसिया विश्वास से नहीं मुकरी। तो इनका विश्वास कितना स्ट्रांग विश्वास है। मगर तो भी इस कलीसिया में एक कमी थी। ये लोग विश्वासी थे, बहुत स्ट्रांग विश्वासी थे, परंतु यहां पर जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है, मुझे इस कलीसिया के विरोध में, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है ना, परंतु मुझे तेरे विरोध में कुछ बातें कहनी है। इस कलीसिया में कमी थी। वो कमी पता है क्या थी? यहां पर उस जमाने के लोगों में यह प्रथा थी कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी एक स्त्री कई पुरुषों के साथ और एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ में संबंध रख सकते हैं। विश्वास तो था, परंतु नैतिकता नहीं थी। विश्वास है, इतना स्ट्रांग विश्वास है कि बताओ, वो कह रहे हैं कि तू मेरे विश्वास योग्य अंतिपास साक्षी के सामने भी तुम्हारे बीच घात किया गया जहां शैतान रहता है। शैतान यानी यूनानी देवी का जो मंदिर है उसके सामने, और वहां पर उन लोगों को ये डेली की डेली, वहां के जितने भी नागरिक होते थे उनको ये डेली ये ड्यूटी थी कि आपको डेली सम्राट की मूर्ति के सामने दंडवत करना है। परंतु ये विश्वासी लोग इतने विश्वास में स्ट्रांग थे कि ये दंडवत नहीं करते थे, परंतु इनके अंदर एक कमी थी कि नैतिकता, स्त्रियों का पुरुषों के साथ, चाहे कुंवारी स्त्री हो चाहे कुंवारा पुरुष हो चाहे ब्याहता हो, उनके आपस में ही संबंध थे, नैतिकता नहीं थी। जैसे आज की कलीसियाओं में भी नैतिकता ना के बराबर दिखाई देती है। अगर कहना चाहे, आज आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिनका विश्वास इतना स्ट्रांग होगा कि कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, चाहे पति छोड़ दे, चाहे बच्चा छोड़ दे, चाहे दुनिया छोड़ दे, हम अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। परंतु उनके जीवन में यहाँ क्या लिखा है? शैतान ने क्या बोला है कि परंतु 12 का पढ़ना, तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। हाँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। हाँ, परंतु इस कलीसिया के लिए परमेश्वर कह रहा है, पिरगमून की कलीसिया के लिए, तो इनका विश्वास तो इतना स्ट्रांग है कि मेरे चेले अंतिपास उनके सामने मारा गया तो भी उनका विश्वास डिगा नहीं, वो विश्वास से पीछे नहीं हटे। परंतु मुझे इस कलीसिया के विरोध में कहना है वो ये कि वो कलीसिया है जो बिलाम की शिक्षा पर चलती है। बिलाम जानते हैं आप कौन था? एक भविष्यवक्ता था जिसे राजा बालाक ने बुलाया था कि इजराइलियों को श्राप दे, परंतु चूंकि परमेश्वर ने इजराइलियों को ठहराया था आशीष का भागीदार, इसलिए उसके प्रयास के बाद भी वो अपने मुंह से उन्हें श्राप नहीं दे पाया। उसके मुंह से आशीष ही आशीष निकली। हार के उसने पता है क्या किया? राजा को क्या सलाह दी? उसने राजा को सलाह दी कि देख, मैं इनको श्राप नहीं दे पाया क्योंकि परमेश्वर ने इनको आशीष के लिए ठहराया है। इसलिए अब तुम ये काम करना कि इनके पुरुषों को, इनकी नैतिकता को खराब करना, तुम अपनी स्त्रियां भेजना कि वो इनके साथ में व्यभिचार करें। वो
तुम्हारे अपनी स्त्रियों को बोलना कि वो इनके पुरुषों को अपने देवताओं के उत्सव में बुलाएं। अगर आप गिनतियों की किताब को निकालेंगे, गिनतियों की किताब और उसका 25 अध्याय इस बात को बोलता है। गिनती उसका 25 अध्याय और 1 पद से पढ़े। इजराइली शित्तीम में रहते थे। हाँ, यहाँ से। और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों का निवेदा दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यहाँ पर इजराइलियों ने क्या किया? बिलाम ने क्या बोला राजा बालाक को, देख मैं तो इनको श्राप नहीं दे पाया क्योंकि परमेश्वर ने इनको आशीष का भागीदार बनाया है। सो अब तू ऐसा कर कि तू अपनी स्त्रियों को, अपने देश की स्त्रियों को भेजना जो इनके साथ में व्यभिचार करें, अपने देवता का खाना खिलाए। और ऐसे ही होने लगा। इजरायली पुरुष क्या हो गए? व्यभिचार में गिर गए। जब दुष्ट को पता चलता है कि मैं इनको वैसे तो पाप में गिरा नहीं पाया, इनके विश्वास को तो डिगा नहीं पाया, अब मैं क्या करता हूं? इनको पाप में गिराता हूं, व्यभिचार के पाप में। ऐसे ही आज शैतान कलीसियाओं में बिलाम की शिक्षा को लेकर आ गया है। पिरगमोन की कलीसिया के लिए भी प्रभु क्या कह रहा है कि ये बिलाम की शिक्षा पर चलती है। ये कलीसिया की शिक्षा पर चल रही है, बिलाम की शिक्षा। बिलाम की शिक्षा क्या थी? भैया ऐसे तो इनको पाप में गिरा नहीं पाओगे तुम, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए हैं। इनको तुम व्यभिचार में गिरा दो, इनको मूर्ति पूजा के सामने झुकने में गिरा दो। आज यही हाल है कलीसिया में, जो एक दूसरे को, कितने विश्वासी लड़के लड़कियां, कितने लोग जो परमेश्वर के सेवक थे, परमेश्वर के बुलाए गए हैं, पर उनको परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के लिए बुलाया है। आप में से कितने ऐसे जवान लड़के लड़कियां हैं जिनको परमेश्वर ने चुना कि वो उनको मैं अपनी सेवा के लिए बुलाऊंगा। शायद आपका विश्वास भी इतना स्ट्रांग होगा कि आप अपने परिवार से लड़कर आ रहे होंगे, परंतु यहां आते हैं तो यहां आप किसी और काम से आ रहे हैं। आप यहां परमेश्वर की आराधना के लिए नहीं आ रहे हैं। आज कितने लड़के लड़कियां हैं ऐसे, कितने स्त्री पुरुष ऐसे हैं जिनका विश्वास स्ट्रांग है, परंतु वो उनके विश्वास को शैतान गिरा नहीं पाया, इसलिए उसने उनका मन कहीं और लगा दिया है। यह है बिलाम की शिक्षा। जहां आज चर्च को, परमेश्वर के मंदिर को प्रभु कहते हैं कि तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। मेरा घर तो था आराधना का, मेरा घर तो था प्रार्थना का, परंतु तुमने आज इसे लवर पॉइंट बना दिया है। तुम यहां आते हो आराधना करने नहीं आते हो, तुम अपने स्वीट हार्ट से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से यहां मिलने के लिए आते हो। ये बिलाम की शिक्षा है, ये परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो विश्वास में इतने स्ट्रांग है, परंतु कहीं ना कहीं उनका मन किसी ना किसी से चल रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो आते चर्च में हैं, मगर तो भी उनका जो मन है मूर्ति पूजा पे टिका हुआ है, झुक रहे हैं उनके आगे। ये बिलाम की शिक्षा है। आपके विश्वास को कोई डिगा नहीं पाया। आपने घर में डंडे भी खा लिए होंगे, मार भी खाली होगी, सताव भी सह लिया होगा, परंतु ऐसी शिक्षाओं पर शैतान गिरा देता है। आज ये हाल हमारी ही कलीसिया में नहीं है। कितनी ही कलीसियाएं हैं, कितने ही लोग हैं विश्वास में इतने स्ट्रांग होने के बाद भी उनको शैतान ने कहाँ लाकर गिराया, जहां वो खुद भी नहीं जानते। जिसे वो प्यार समझते हैं वो प्यार नहीं है, वो तो बिलाम की शिक्षा है, वो तो बिलाम की भटकाने वाली शिक्षा है जिसे आप चल रहे हो। आप चर्च में आ रहे हो, आपको कोई मिल गया है जहां आप जिससे दिल लगा रहे हो, जिससे आप बातें करते हो, आप उससे भविष्य के सपने देख रहे हो। ये सपने नहीं है, ये तो बिलाम ने आपको लॉलीपॉप दे दिया है कि लो इसे चाटते रहो।
और आपको परमेश्वर वचन में आगे क्या कह रहा है? वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, वचन क्या कह रहा है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं जो निकोलियों की शिक्षा को भी मानते हैं। बहुत से मसीह, मुझे याद आता है, अगर मैं अपने और चर्चिस की बात करूं, बहुत से, मैं बच्ची थी उस समय, हम मेन लाइन चर्च में जाते थे। मेन लाइन चर्च में भी बहुत से लोग ऐसे होते थे जिनके विश्वास को कोई गिरा नहीं सकता था। हमारे पापा के पास में कोई आते थे और वो शादीशुदा थे, वो सरकारी टीचर थे, मगर उसके बाद भी, शादी के बाद भी उनकी अपनी ही कोई और भी उन्होंने अपनी वाइफ बना रखी थी, है ना। यह है निकोलियों की शिक्षा, ये निकोलियों की शिक्षा है। वचन क्या कह रहा है? आज मेन लाइन में भी आप चले जाओ, आप किसी भी कलीसिया में चले जाओ, आज कलीसिया इतनी स्ट्रांग हो रही है, वचन में बढ़ रही है, ज्ञान में बढ़ रही है, वो दुख उठाने के लिए तैयार है। आने वाले सताव में आप देख रहे होंगे कि आज हमारे देश में, विश्व में कितना सताव बढ़ रहा है। और हमें लगता है कि अगर हम, ये वास्तव में ये सच है, क्योंकि वचन में लिखा है मसीह के लिए हल्का सा पल भर का भी कलेश, यदि हम पल भर का भी कलेश सहते ना, वो हमारे लिए अनंत महिमा लाता है। पल कितना होता है? इंग्लिश में तो उसे मोमेंट बोला गया है। एक मतलब पल जो है 1 सेकंड से भी कम है। यदि आप मसीह के लिए एक पल भर का भी कलेश उठा रहे हैं तो वो आपके लिए अनंत महिमा को लेकर आ रहा है। परंतु आप सोचिए, आप दुख उठाने के लिए तैयार हैं, आप कलेश उठाने के लिए तैयार हैं, आप लोगों के विरोध को सहने के लिए तैयार है, परंतु शैतान आपसे उस रिवॉर्ड को छीन रहा है। जैसे इफिसियों की कलीसिया में परमेश्वर ने बोला है कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। आज यही हो रहा है। आज कलीसिया जो सताव सह रही है ना, वो उससे उस मुकुट को छीना जा रहा है, और वो जानती ही नहीं है कि मुझसे ये मुकुट छीना जा रहा है, क्योंकि उसने आपको ऐसी शिक्षा की तरफ मोड़ कर रख दिया है कि जहां पर आपको लगता ही नहीं है कि हम कहीं गलत हैं। हमारे अंदर अपवित्रता आ गई है, हम अशुद्ध हो गए हैं, और प्रभु कह रहे हैं कि मैं आऊंगा और अपने मुख के और अपने वचन के द्वारा, अपने मुख की तलवार के साथ उनसे लड़ूंगा। अपना मुख की तलवार यानी परमेश्वर का वचन, वो अपने वचन के द्वारा उनसे लड़ेगा। बहुत से विश्वासी लोग जो ऐसा जीवन जीते हैं, आपको पता है पौलुस ने भी इस बात को बोला है कि बहुत से लोग वो बीमारियों में पड़ गए, और बहुत से तो रहे ही नहीं, जिन्होंने परमेश्वर के प्रभु भोज का, वहां पर लिखा है ना, प्रभु भोज का अपमान सही ढंग, जिन्होंने इस प्रभु भोज को सही रीति से नहीं लिया, बहुत से लोग बीमारियों में पड़ गए। वचन के द्वारा परमेश्वर उनसे लड़ेगा। यदि आज हम ये सोचकर चल रहे हैं कि आज हम मसीह में होकर अपने जीवन को जी रहे हैं, तो परमेश्वर आएगा और अपने मुख की तलवार वचन से लड़ेगा। फिर उसके बाद में कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक, उसके पास में कोई भी प्रार्थना आप करा लो, वो आपका हल नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस परमेश्वर से लड़ रहे हो, उसकी कलीसिया को आप पवित्र कर रहे हो। पौलुस ने बोला है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो कोई इसको नाश करेगा उसे मैं नाश करूंगा।
आज हम इस शिक्षा में पढ़कर आज हमारा ध्यान ऐसी शिक्षाओं की तरफ मोड़ दिया गया है कि जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि कुछ नहीं होता, सब चलता है। हमारा विश्वास इतना स्ट्रांग, हमारी प्रार्थना इतनी स्ट्रांग है, कोई बात नहीं, अगर चल भी रहा है ये तो मेरा दिल है, ये तो प्रभु जानता है कि हम इसे प्यार का नाम ले लें, हम इसे दोस्ती का नाम ले लें, हम इसे अफेक्शन का नाम ले लें, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु जब आप परमेश्वर की कलीसिया को अपवित्र करते हैं, आप सोचिए क्या कहीं आप इतने स्ट्रांग हो सकते हैं विश्वास में? कहीं आप भी तो बिलाम की शिक्षा के चलाए नहीं चल रहे हैं? कहीं आपके जीवन में वो शिक्षा तो नहीं आ गई है कि चलो जैसा जीवन जी रहे हैं वो आपको विश्वास में नहीं गिरा पाया, तो उसने आपका दिल ही कहीं लगा दिया है, उसने आपका मन ही कहीं और मोड़ दिया है। अब आप मरने के लिए तो तैयार हैं, परंतु क्या होगा अगर आपके प्राण भी चले जाएं? क्या प्रभु आपको ग्रहण करेगा? यदि ऐसे में आप अपने प्राण भी छोड़ देंगे ना, तो आप ये मत सोचना कि आप उन गलत बातों में फंसकर यीशु के नाम पर प्राण देंगे और आप अपना झंडा ऊंचा खड़ा कर लेंगे। वो आपको ग्रहण नहीं करेगा। उसने तो कहा है कि बिल्कुल निर्दोष, निष्कलंक और झुर्री रहित कलीसिया, जिसमें कोई दाग भी ना हो। आज बहुत से लोगों की यही सोचते हैं कि अगर कलेश के समय मेरे प्राण चले गए, प्राण तो चले जाएंगे, मगर वो जो आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, अफेयर को छोड़कर जाएंगे, उसका हिसाब कौन देगा? उसका कौन लेखा देगा? आप ये सोचिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कुरिन्थियों की किताब में बोला है, इसलिए अपने आप को उससे अलग करो। क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 6:17। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आगे, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। वचन में लिखा है, इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यानी परमेश्वर आपके सताव को देख रहा है। आप परिवार में सताए जा रहे हैं, आप जॉब में सताए जा रहे हैं, समाज में सताए जा रहे हैं, आप हर जगह मसीह के सताव में सताए जा रहे हैं, और आप उस सताए जाने पर उस सताव में पास तो हो रहे हैं, परंतु परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए कह रहा हूं कि उनके बीच में से निकलो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो एक वर्ड है ये, तो छोटा सा वर्ड, ये जो तो का वर्ड है, ये कंडीशन दी गई है। जब आप अपने आप को उन चीजों से अलग कर लोगे, जब आप अपना जीवन अपने आप को उन अलग अपवित्र बातों से, उन शिक्षाओं से जो शिक्षाएं बोलती हैं कि अपने आप को उन संसारिक जीवन से, उस पाप के जीवन से, जहाँ ये शिक्षा दी जाती है कि आप किसी के भी साथ में कैसा भी संबंध रख सकते हैं, किसी के भी साथ में आप कुछ कोई भी दोस्ती कर सकते हैं, अगर ये वाली शिक्षा में अगर आप जी रहे हैं, तो प्रभु कह रहा है कि तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, पहले उनसे अलग रहो। अलग होना होगा, अन्यथा जितना भी आप डंडे खा लोगे, गालियां खा लोगे, आप जूते खा लोगे, आप उसे घर निकालो जाओगे, आप भूखे रहोगे, आपकी मार्किंग 0 रहेगी, आप परमेश्वर के सामने ग्रहण नहीं किए जाओगे। हालेलुया। वह आगे वचन कह रहा है, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जिसके सुनने के कान हो, और उसमें लिखा है जो जय पाए, जो जय पाए, यानी आपको इस विषय पर जय पानी है। ऐसे भी होंगे जो जय नहीं पा पाएंगे, जो
उस शिक्षा में लगातार बने रहेंगे। बिलाम की शिक्षा में वो सताव को भी सहते रहेंगे, परंतु जहाँ दिल लगाया है वहाँ से अपना दिल भी नहीं मोड़ पाएंगे। इस शिक्षा पे बने रहेंगे, वो जय नहीं पा पाएंगे। परंतु जो व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेगा, लिखा है जो जय पाएगा, जो अपने आप को पवित्र कर लेगा, उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई ना जानेगा। परमेश्वर का वचन में ये गुप्त मन्ना लिखा है और वो श्वेत पत्थर लिखा है। पुराने समय में जब आपको न्योता, किसी को न्योता दिया जाता था तो एक सफ़ेद पत्थर पर न्योता लिखकर उनको दिया जाता था। ये जो न्योता है ये आपको स्वर्ग की एंट्री है, श्वेत पत्थर। यानी जब आप स्वर्ग जाओगे तो आपको वो श्वेत पत्थर पर आपका नाम लिखा हुआ होगा। पुराने ज़माने में श्वेत पत्थर चलता था। परमेश्वर जब आप स्वर्ग जाओगे, जो जय पाएगा उसको एक श्वेत पत्थर लिखा दिया जाएगा और उस पत्थर पर उसका नाम लिखा होगा। परंतु उससे पहले ज़रूरी है जय पाना। उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को ऐसी शिक्षाओं से परे कर लें जो हमें ये सिखाती है कि हम दोनों चीज़ें साथ चल सकते हैं। यदि आज आपके जीवन में कहीं भी वो बातें हैं, आप विश्वास में इतने स्ट्रांग हो, परंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी से आपने अपने संबंध जोड़ रखे हैं, तो वचन कह रहा है उससे अलग हो जाओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। यदि आप परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनना चाहते हो तो दिल पे पत्थर रखकर अपने आप को अलग कर लो, क्योंकि आप नहीं जानते कि मसीह का आगमन कब हो जाएगा। हम उस अंतिम के भी अंतिम समय में, अंतिम घड़ियों में जी रहे हैं। ये जो पल है ना, ये अंतिम घड़ियां हैं और घड़ियां कितनी जल्दी पास होती हैं इसे कोई नहीं जानता। हम अपने आप को मसीह के लिए तैयार करें और गंभीर करें कि कहीं ऐसा ना हो जो हम सताए जा रहे हैं, हम बहुत मज़े से उस दुख को सह रहे हैं। आज हम बड़ा आनंद करते हैं कि हम मसीह के लिए सताए जा रहे हैं, बट आप सोचिए कहीं आपका ये आनंद आपको शोक में ना बदल दे। बहुत से मसीह लोगों के संबंध किसी न कहीं गलत रीति पर चलते हैं। वो मसीह में आते हैं तो भी उनके संबंध किसी न किसी के साथ जुड़े रहते हैं। नॉर्मल है ना, संसार इसे नॉर्मल बोलता है। पहला कुरिन्थियों में और पौलुस क्या बोलता है, सुनने में आता है। पहला कुरिन्थियों और उसका 5, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। हाँ, परंतु घमंड करते हो, यानी एक ऐसा व्यभिचार जहाँ लोगों के गलत संबंध बने हुए हैं, जहाँ एक पुरुष अपने पिता की पत्नी को रख रहा है, या आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आज कहाँ पर कौन कौन किस किस रीति के संबंधों में जी रहा है। अगर आप हैं तो आप खुद ही अपनी स्थिति जानते होंगे कि आप कैसी स्थिति में जी रहे हैं। कहाँ व्यक्ति ने अपने पिता की पत्नी को रख लिया, अपनी बहन की पत्नी को रख लिया, या अपने पति के भाई को रख रही है स्त्री। एक हम थे, उन्होंने अपनी मौसी को साथ संबंध बनाए। ऐसे संबंधों में लोग आज प्रसन्न होते हैं, घमंड करते हैं, उन्हें खुशी मिलती है, उन्हें लगता है कि प्रभु तो हमें आशीष दे रहे हैं अगर हम इन संबंधों में भी जी रहे हैं। आज मनुष्य की नैतिकता का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है।
जहां वो ये नहीं सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में न्याय है। आज कितने ही लोग इसी जीवन में जीकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप को चेक करें, क्योंकि यदि हम ऐसा जी रहे हैं तो हम भी पिरगमून की कलीसिया में के ही अधीन आएंगे। परमेश्वर ने 7 कलीसिया दी हैं, 7 की अलग अलग परिस्थितियां हैं। ये हम इतनी भीड़ बैठी है, इतनी भीड़ में सारे पिरगमून नहीं होंगे, सारे इफिसुस की कलीसिया नहीं होंगी, सारे लौदीकिया की कलीसिया नहीं होगी। अलग अलग सोच अलग अलग कलीसिया को दर्शाती है। और यहां पर परमेश्वर ने बोल दिया है कि मैं उनको अपने मुख की तलवार से नाश करूंगा। यानी दुख उठाने के बाद भी एक व्यक्ति नाश हो सकता है। आप दुख उठा रहे हैं तो भी गारंटी नहीं है, क्योंकि यदि आपका जीवन उस स्तर का नहीं रहा तो आप नाश हो जाएंगे और उस आग में जाएंगे। आग जो अनंत आग है, आग जो जलती रहती है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन का अपमान किया। सो अपने आप को जांचें और गंभीरता से इस विषय पे सोचें कि क्या हम भी ऐसे ही जीवन तो नहीं जी रहे हैं जहां आप विश्वास में होकर भी गलत संबंधों में पड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए पिता, जिन वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करी है। मेरे प्यारे प्रभु, पिरगमून की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया पिता जिसने बिलाम की शिक्षा पर मन लगाया था, वो शिक्षा जिसने उन्हें पाप में गिरने के लिए तैयार कर मजबूर कर दिया। ऐसी शिक्षा जहां उन्होंने ये शिक्षा पाई कि पाप में गिरना, व्यभिचार में गिरना गलत नहीं है। आज प्रभु आपके बहुत से मसीह बेटे बेटियां जो विश्वास में मजबूत है, परंतु व्यभिचार ने उन्हें गिरा रखा है पिता। आज वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में व्यभिचार में पड़े हुए हैं। वो नहीं जानते मेरे प्रभु, जैसे इज़राइली पुरुषों को शित्तीम की लड़कियों ने व्यभिचार में गिरा दिया। आज प्रभु आपके बेटे बेटियां व्यभिचार में गिराए जा रहे हैं। वो दुख उठाने के लिए तैयार हैं, वो सताव को सहने के लिए तैयार हैं पिता, परंतु व्यभिचार के सामने वो हार गए हैं। इसलिए प्रभु आज इस वचन के द्वारा आप अपने बेटे बेटियों से बातें करें पिता, कि वो अपने आप को इस शिक्षा से अलग कर लें। जिस बुलाहट के लिए वो बुलाए गए हैं, उस बुलाहट पर पिता वो बहुत ही ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ अपने आप को तैयार करें। ओ मेरे पवित्र परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अपने हर एक बेटे को, अपनी हर एक बेटी को प्रभु आप अपने लहू से पिता धोकर शुद्ध कर दें। उन्हें सामर्थ्य दीजिए जहां कहीं भी वो निर्बल हैं, उन बातों से लड़ने में आपका पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य दे कि वो अपने आप को उन बातों से अलग कर लें और शुद्ध और पवित्र जीवन जीने पाए, ताकि प्रभु जब आप अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आए तो वो आपके साथ बादलों पर उठाए जाएं। आज के वचन के द्वारा पिता आप प्रत्येक अपने बेटे बेटी को आशीष दीजिएगा। मसीह यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।